नमस्कार दोस्तों, ये है चिंग कंपनी की शेज़वान चटनी। शेज़वान एक विशेष तरह का मिर्चा है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ चीन देश में पाया जाता है और उसी मिर्चे से ये चटनी बनी है। तो आप कह सकते हो ये एक मिर्चा का चटनी है, यानी चिली अचार। अब कंपनी कहता है कि इसे आप डिप करके यानी डुबोकर खा सकते हो, स्प्रेड करके खा सकते हो यानी फैलाकर और कुक यानी पकाकर भी खा सकते हो। उसके बारे में आते हैं। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग को देखिए, ये एक काँच की बोतल में आता है और इसका वज़न है 250 ग्राम और यहाँ पर थोड़ा बहुत ब्रांडिंग दिखाया गया है, आई लव देसी चाइनीज़। इसकी कीमत की अगर बात करें तो लगभग ₹90 इसका कीमत है और ये 1 साल तक आपको वैलिडिटी देता है। 1 साल से ज़्यादा, आई थिंक ये 8/3/2025 में और 7/9/2026 में इसकी एक्सपायरी है। मतलब 1 साल और 3 महीना, 15 महीने के आसपास आप इसे रख सकते हो। कंपनी कहता है कि आप इसे ठंडी में रखो, कीप रेफ्रिजरेटेड आफ्टर ओपनिंग, यानी एक बार अगर आपने सील खोल दिया तो आप इसे फ्रिज में रखो तो ये काफ़ी अच्छा चलेगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप इसे कहीं पर भी रख सकते हो। हमारे यहाँ पर सालों चल जाते हैं ये सारी चीज़ें। पर हाँ, जहाँ पर भी आप रखो उसे एक सूखा ठंडी जगह या मतलब जैसे अलमारी के अंदर भी आप इसे बड़े आसानी से रख सकते हो। इसे खाने के लिए बहुत सारी चीज़ों में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। जैसे चिकन बनाने के लिए, पिज़्ज़ा बनाने के लिए, रोटी खाने के लिए, लेकिन इन रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, हर किसी चीज़ के साथ ये चल जाता है। बेसिकली अगर आप कभी राजस्थान गए हो, तो वहाँ पर आपको एक विशेष चटनी दिखता है, जिसे हम कहते हैं लहसुन चटनी। वो मिर्चा रात को भिगोकर और उसके साथ लहसुन को सिलबट्टे में पीसकर तेल में उसे तलकर बनाया जाता है और बहुत स्वादिष्ट है। उसे रोटी के साथ आप खा सकते हो, सिर्फ़ खा सकते हो, किसी भी चीज़ के साथ उसके खा सकते हो, मोमो के साथ खा सकते हो। बेसिकली अ, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि सिर्फ़ आपकी सोच या आपकी कल्पना ही ये तय कर सकता है कि आप इसे किसके साथ खा सकते हो। ये काफ़ी अच्छा स्वाद है। मैं अगर इसके स्वाद के बारे में कहूँ, तो आपको लहसुन चटनी से इसका थोड़ा बहुत डिफ़रेंस लगेगा, लेकिन एक्चुअल में दोनों सेम ही है। इसमें शेज़वान जो मिर्चा है, वही है इकलौता, बाकी सब हूबहू सेम है। हुँ, तो आप इसे अगर आपके पास लहसुन की चटनी है, तो आप वो भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इसका एक महक है, वो स्पेशल महक इसे थोड़ा मेरे ख़्याल से यूनिक बना देता है और वो महक आपको अगर मैं उसकी महक की बात करूँ, तो मैं इसे खोलूँ आपको खोल के दिखाऊँ, ये अंदर आप देखिए, है ना? बिल्कुल लहसुन की चटनी जैसी ही दिखती है, देखिए, है ना? तो थोड़ा बहुत आपको ऑयल दिखेगा। ये जो तेल आपको दिख रहा है, ये तुला बीज तेल है, यानी कॉटन सीड ऑयल है और हमारे घर पे तो हम आमतौर पर मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग करते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट है। कंपनी कहता है कि इसे आपको ऐसे बीच में इसे दबाना है। ये जो आवाज़ आ रही है, अगर ये आवाज़ नहीं आती है दुकान में जब ये सील रहता है, तब आप इसे खरीद सकते हो। अगर आवाज़ आ रही है इस प्रकार से, तो आप इसे मत खरीदिए, इसका मतलब है इसकी सील को खोला गया है। ये तभी आएगा जब इसका सील खोल दिया गया है। जैसे मैं इसका सील खोल चुका हूँ, मैं इसे घर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। वैक्यूम सील्ड है, टेम्पर्ड प्रूफ कैप है। यही कंपनी यहाँ पर कहता है और देखिए सेम यहाँ पर वही इंस्ट्रक्शन दिया गया है। प्रेस सेंटर ऑफ द कैप, यानी ये जो ढक्कन है इसके बीच में दबाइए, इट मेक्स साउंड। अगर ये आवाज़ करता है, डू नॉट बाय बैक, तो इसे मत खरीदिए। इसके अलावा इसकी अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ, तो आप देख सकते हो इसमें पानी, कॉटन सीड ऑयल, शुगर यानी चीनी, यानी पानी, तुला बीज तेल, चीनी, नमक, उसके बाद उम, मिर्चा, फिर लहसुन, प्याज़, अदरक, इन्हीं सब चीज़ों का प्रयोग किया गया है और देखिए यहाँ पर शेज़वान पेपर लिखी गई है, बहुत कम मात्रा में दी गई है। इसके महक की जो मैं बात कर रहा था, वो महक बहुत बड़ा दिलचस्प है। आपको वो महक आमतौर पर जो आपने रेस्टोरेंट पे अगर कभी चिली पनीर या फिर चिली चिकन वगैरह खाए हो, तो उसमें एक स्पेशल महक आपको दिखेगा। वही महक आपको इसमें भी मिलेगा। आप अगर कभी इससे चाउमीन वगैरह भी बनाते हो, तब भी बिल्कुल वही महक मिलता है। यही बात मेरे ख़्याल से इसे एडिक्टिव बनाता है। मतलब अगर आपने इसे एक बार खाया, तो आपको आपका दिल कहेगा कि बार-बार खाने के लिए और शायद यही वजह भी है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि इसे हर दिन मत खाइए, कभी-कभार खाइए। हर दिन खाना सही नहीं है ये सारी चीज़ें। अगर घर पे कुछ नहीं है, रोटी आप
आपके पास कोई सब्जी वगैरह नहीं है, या फिर जो सब्जी है उससे आपकी खाना गले पे अटक रहा है, तो इसका प्रयोग कीजिए, ये काफ़ी अच्छा है ऐसी चीज़ में। चटनी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत बढ़िया है, और आप इसे डेफ़िनेटली खरीद सकते हो, लेकिन हाँ, कीमत थोड़ी ज़्यादा है। 250 ग्राम के लिए 90 रुपए, मतलब आपको लगभग 360 रुपए किलो मिल रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा है। ओवरऑल मैं अगर इसकी रेटिंग की बात करूँ, तो 5 में से लगभग मैं इसे 4 के आसपास दूँगा। नहीं, अच्छा अच्छा प्रोडक्ट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुश रहिए।